नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। हम आज लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को पढ़ेंगे एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से। यानी जितना पार्ट एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए उसे आना चाहिए, उतना सारा पार्ट हम आज के दिन इसमें से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लॉग और एंटी लॉग यानी लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम है क्या। देखिए, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करने के लिए अगर हमें बोला जाए, लाइक एक नंबर है 2 raised to the power 3, जिसका सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है 2 into 2 into 2। दो दूनी 4 और 4 दूनी 8, आप सीधा का सीधा आंसर लिख सकते हैं कि 8 है। लेकिन कई बार हमें देखने में आता है कि केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी हमारे सामने आती हैं, जिन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आप उतने इजीली, उतने आसानी से सोल्व नहीं कर सकते हैं जैसे आपने इस कैलकुलेशन को सोल्व किया। लाइक अगर कोई हमसे ये कहता कि ये 2 विच इज़ रेज टू द पावर 2.71 है, बताइए ये किस नंबर के बराबर होता, तब हमारे लिए इसे सोल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाता, मुश्किल हो जाता और हम इसे सोल्व नहीं कर पाते। ऐसे ही कैलकुलेशंस को जो आसान बनाने का तरीका है, उसी तरीके को हम लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम बोलते हैं। अब सबसे पहले ये लॉग और एंटी लॉग होते क्या हैं, इसके बारे में हल्का सा समझते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगर आप लॉग अप्लाई कर रहे हैं, लाइक हम प्रॉपर्टी लिखते हैं लॉग बेस बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर आपने कहीं पर ऐसे लॉग अप्लाई किया है, लॉग लिखे हुए देखा है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि ये जो बेस बी है, इसको किसी पावर से राइज किया जाए जो कि पावर वाई है, और राइज करने पे जो हमारा आंसर आएगा विच इज इक्वल टू एक्स है। मीनिंग, देखिए ये जो बेस बी था, बी को किस पावर वाई से राइज किया जाए कि जो हमारा आंसर आ जाए वो एक्स की फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से हम इसे समझते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने दे रखा है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लॉग कहते हैं। तो बेसिकली लॉग यही है। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर हम ये कहते हैं कि भी हमारा log 10 है, तो log 10 किसके बराबर होगा, अगर ये हमें आंसर निकालना है। तो आप इसे ऐसे समझ के देखें कि log 10 जो हम केमिस्ट्री में डील करते हैं उसका बेस 10 होता है, तो log बेस 10 देन 10 इट इज इक्वल टू विच नंबर। तो कहने की बात ये कि 10 जो है आपका 10, उसको किस पावर से राइज किया जाए, किस पावर से राइज किया जाए कि वो बराबर आ जाए किसके, 10 से। तो 10 को आप जानते हैं किस पावर से राइज किया जा सकता है, 1 पावर से राइज किया जा सकता है। सो आप लिख सकते हैं 10 विच इज रेज टू द पावर 1 इट इज इक्वल टू 10। यानी यहाँ से जो आंसर निकल के आता है log 10 का, वो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो आप सिंपल तरीके से इसे समझ सकते हैं कि भी क्या होता है log, और कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसमें कि कोर और कैसे हम इसको समझेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भी इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और यहाँ पर बेसिकली आप निकाल रहे होते हैं इस पावर की वैल्यू को, y की वैल्यू को, कि y कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि log टेबल जिसे आप कहते हैं, एंटी log टेबल जिसे आप कहते हैं, ये log टेबल और एंटी log टेबल होती क्या है और इन्हें कैसे देखा जाता है, और कैसे अगर हमारे पास टेबल ना हो तो हम कुछ वैल्यूज़ को ही याद करके आपकी गिवन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं कि उनका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मान लीजिए कि आपको कोई log फाइंड आउट करना है। जैसे आपको फाइंड आउट करना है, मान लीजिए log 1 2 3 4, आप इस log की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं और आप यूज़ करना चाहते हैं log टेबल का। तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि log टेबल का इस्तेमाल करके कैसे आप log 1 2 3 4 या किसी और log को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे पहले कुछ बेसिक सीख लीजिए log के बारे में। आप जो log टेबल से log फाइंड आउट करते हैं, हम मैक्सिमम 4 डिजिट तक का log फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर हम लिखें कि भी 1 2 3 4, हम इसका log फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 4 डिजिट हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमसे बोला गया कि भी आप log 2 फाइंड आउट करें,
तो log 2 के केस के अंदर आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 डिजिट के अंदर, और आप इसे log 2.000 लिखेंगे, फिर इस नंबर का log फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब जब आप log फाइंड आउट करते हैं तो उस log की वैल्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट में वो वैल्यू आपको मिलती है। एक को बोलते हैं मैंटिसा और दूसरे वैल्यू को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एक पार्ट क्या होता है आपका मैंटिसा और दूसरा पार्ट क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, किसी भी नंबर का log फाइंड आउट करते वक्त जो वैल्यू आप log टेबल की हेल्प से निकालते हैं, जो भी आप log टेबल से निकालते हो, जो भी वैल्यू आती है उसे मैंटिसा बोला जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं वो डिपेंड करती है कि आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ है। हम आगे देखेंगे कि भी कैसे आपका डेसिमल पॉइंट चेंज हो जाने से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो अभी के लिए हमने सीखा कि भी जो लोग आप लोग फाइंड आउट करते हैं वो लोग फाइंड आउट आप मैक्सिमम 4 डिजिट का करते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर 4 डिजिट में ना हो तो डेसिमल के बाद 0 लगा के आप इसे 4 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लोग आप निकालते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं वैल्यू के, एक को हम मैंटिसा बोलते हैं और दूसरे को कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। मैंटिसा पार्ट वो पार्ट होता है जो आप लोग टेबल से फाइंड आउट करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट वो होता है जो डिपेंड करता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है। अगर आप डेसिमल पॉइंट को चेंज करते हैं तो फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो सकती है। अब इसी बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल जो मैं इतनी देर से आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है, जिस नंबर को हम बोल रहे हैं 1234। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नंबर लिया है और हमसे बोला गया है कि भी इस नंबर का हम क्या करें, लोग फाइंड आउट करें। तो जब आप इस नंबर का लोग फाइंड आउट करेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप 4 डिजिट का लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस 4 डिजिट में जो डेसिमल प्लेस है वो डेसिमल प्लेस कहाँ है, 4 के बाद डेसिमल लगा हुआ है। अब हम चले जाते हैं कि भी हमें ना लोग टेबल आपने देखी होगी कुछ इस काइंड से आपको नजर आती है। आपके केमिस्ट्री बुक में फर्स्ट पार्ट 11th क्लास के अंदर लास्ट में ये दे रखी है, 12th क्लास में भी दे रखी है। इसके अंदर देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस काइंड से नंबर दे रखे हैं। और फिर आपके कुछ कॉलम गिवन है 0 से लेके 9 तक। हर एक नंबर के सामने इन कॉलम में एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और लास्ट के अंदर मेन डिफरेंसेस के कॉलम भी दे रखे हैं। और हर एक गिवन नंबर के लिए मेन डिफरेंसेस में भी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है। तो अभी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भी लोग 1 2 3 4 पॉइंट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि भी ये जो 12 नंबर है इनिशियल 2 डिजिट, इस डिजिट के लिए थर्ड जो कॉलम है उसके अंदर क्या वैल्यू निकल के आती है। तो हम दोबारा से लॉग टेबल पे चले जाते हैं। लॉग टेबल में देखिए हम 1 to 12 पे चले गए। 12 के बाद जो 3 के सामने नंबर दिख रहा है आपको वो है 0899। यानी यहाँ जो नंबर है हमारे पास वो है 0899। हम वापस चले जाते हैं और 12 का 3 में देख के जो नंबर मिला हमें 0899, वो नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें इसी 12 को देखना है मेन डिफरेंसेस के अंदर 4 के सामने। हम दोबारा से आते हैं, इस 12 के अंदर हम जाते हैं मेन डिफरेंस में 4 के सामने, और जो वैल्यू हमें नजर आती है उस वैल्यू हमारे सामने दिख रही है वो जो कि क्या है, 14 है। तो हम दोबारा से हमारे बोर्ड पे आते हैं, जो भी वैल्यू हमने मेन डिफरेंसेस में मिली जो कि 14 थी उसे हम इसके अंदर नंबर में ऐड कर देते हैं और ऐड करके अपना फाइनल सम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 0913। 0913 का जो पार्ट है ये पार्ट हमें मिला है किससे, लॉग टेबल का इस्तेमाल करके। जहां हमने 12 को देखा है 3 में, फिर मीन डिफरेंसेस में 12 को देखा है 4 में। मैं दोबारा आपको दिखा दूं कि देखिए लॉगरिथम की टेबल में हमने 12 को सबसे पहले देखा 3 में 0899 मिला। उसके बाद मीन डिफरेंसेस में जब हम गए उसको हमने 4 में देखा जो कि हमें 14 मिला। इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर सम अप करके आंसर निकाल लिया विच इज इक्वल टू 0913। अभी ये आंसर हमारा पूरा नहीं है, इसका एक पार्ट रिमेनिंग है। ये जो पार्ट आपने निकाला है इसी को आप मैंटिसा बोलते हैं। अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का डिटर्मिनेशन करना है। देखिए, अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है 4 के बाद, यहाँ पर 1 2 3 4
4 डिजिट आपके इससे पहले हैं। अब जो 4 डिजिट का जो नंबर है, आप उसमें से एक माइनस करके आंसर निकालेंगे कि कितना आएगा। जैसे 4 डिजिट है, 4 में से जैसे आप 1 माइनस करेंगे आपका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। जो भी आंसर आए आप उसे डेसिमल लगा के इस नंबर से पहले लिख दीजिए, और आपका जो भी आंसर होगा, लाइक यहाँ पे 30913 ये आंसर आया है, और ये आंसर आपका फाइनल आंसर होगा कि आप लोग 1234 इसे सोल्व करके किस नंबर पे आएंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। इस तरीके से आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसे देखा कि कैसे आप एक नंबर का लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वे में अगर हमसे बोला जाए, इस बार सिर्फ डेसिमल प्लेस को चेंज किया जाए और बोला जाए कि भी हमें निकालना है लोग 123.4, हमें इसका लोग फाइंड आउट करना है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भी हमें निकालना है कि भी जो ये नंबर है इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट को आप मेंटिसा बोलेंगे, एक को करेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। मेंटिसा जो निकाला जाता है वो लोग टेबल से निकाला जाता है। तो लोग टेबल में हमें अगेन 12 की वैल्यू देखनी है 3 के सामने, फिर मीन डिफरेंसेस में 12 की वैल्यू देखनी है 4 के सामने। लास्ट टाइम की तरह 12 को जब आप 3 में देखेंगे तो वही आपका 0899 सेम आएगा, और मेन डिफरेंसेस में 4 के सामने देखने पर भी आपका जो नंबर है वो अगेन सेम आएगा। फिर दोबारा से जब आप इसे सम अप करेंगे तो ये आपका 0913 ये सेम बिल्कुल एज इट इज वही आ जाएगा। यानी इसके केस में जो मेंटिसा है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि डेसिमल पॉइंट चेंज हो गया है, अब वो यहाँ आ गया है। तो डेसिमल से पहले हमें देखनी है कि कितनी डिजिट हैं। यहाँ हमारे पास टोटल 3 डिजिट है। 3 में से जैसे ही आप 1 माइनस करते हैं, जैसे पिछली बार किया, इस बार जो आंसर निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। जो भी आंसर निकल के आएगा वो हम इसी नंबर के सामने डॉट लगा के लिख देंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कि इसके केस के अंदर जो आपका log 123.4 है वो किसके बराबर आया, वो बराबर आया 2.0913 के। सेम वे में अगर एक डेसिमल पॉइंट अगर आप और चेंज कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट को एक हल्का सा और आगे की तरफ शिफ्ट करने पे चीज़ें और चेंज हो जाती है। अगर हमसे बोला गया कि भी हमें फाइंड आउट करना है लोग 12.34 को, देखिए सबसे पहले हमें मेंटिसा निकालना पड़ेगा जो पिछले तरीके से ही निकाला जाएगा, जो कि बराबर आएगा 0913 के। फिर हमें देखना है कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है 2, इसमें से आप एक 1 माइनस करेंगे और आपका आंसर निकल के आएगा 1। जो भी आंसर आएगा आप वो इसके सामने डेसिमल लगा के लिख देंगे। तो ये जो आपका आंसर आया 1.0913, ये आंसर आ जाएगा लोग 12.34। सेम इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि लोग 1.234 किसके बराबर होगा। तो मेंटिसा बिल्कुल सेम 0913। डेसिमल से पहले क्योंकि एक ही डिजिट है जिसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो आप इसी नंबर के सामने डेसिमल से पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और ये जो आंसर आएगा आपका ये लोग 1.234 आएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि भी आपको निकालना है लोग 0.1234 का, तो देखिए इस केस में जब आप निकाल रहे हैं पहली चीज मेंटिसा वो सेम आने वाली है 0913 के बराबर, लेकिन क्योंकि डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो 0 है जिसमें से एक 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। यानी यहाँ जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो माइनस में आएगा बार के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम किसी भी एक 4 डिजिट के नंबर पे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आसानी से यूजिंग लोग टेबल। तो देखिए इसके अंदर लोग टेबल में आपके जैसे नंबर दे रखे हैं, 10 से लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके नंबर हैं जिनकी वैल्यू हम यहां तक देखते हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी लोग के अंदर कि भी ये लोग तो हमने देखना सीखा कि कैसे लोग देखी जाती है यूजिंग लोग टेबल। लेकिन कुछ लोग की वैल्यूज होती हैं जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उन इंपॉर्टेंट वैल्यूज को सीधे सीधे याद रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि भी हमें एट लिस्ट लोग 1 से लेकर लोग 10 की वैल्यू सारी की सारी आनी चाहिए। तो हमें अभी आगे इसी क्लास के अंदर समझना है कि आप ये लोग 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज को कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे याद करेंगे। ओके, और इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लोग का भी सहारा लेंगे।
तो अभी के लिए हमें देखना है कि भी ये log 1, log 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सभी की जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से फाइंड आउट होगी। ओके, जिसके लिए हम टेबल का भी सहारा लेंगे और कुछ हमें प्रॉपर्टीज ऑफ log पता होनी चाहिए। मैं उन एक एक करके उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे और उन प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। देखिए, log की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमें दे रखा हो log a इंटू बी, तो ये बराबर हो जाता है हमारे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी log a प्लस log b के बराबर। यानी अगर हमसे बोला जाए कि log 2 इंटू 3 क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये log 2 प्लस log 3 के बराबर होगा। वैसे ही अगर हमें कहा जाए कि जी log a डिवाइडेड बाय b क्या होगा, तो ये बराबर होने वाला है हमारे log a माइनस log b के। ओके, सेम वे में अगर हमसे पूछा जाए कि जी log a की पावर n क्या होगा, तो जो भी यहाँ पावर लिखी होती है वो पावर आगे की तरफ मूव ऑन हो जाती है, तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो n log a आता है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हमसे कभी कहा जाए कि log a की पावर 1/n गिवन है, तो जो भी पावर में है वो आगे की तरफ शिफ्ट ऑन हो जाता है, तो हमारा जो आंसर जो प्रॉपर्टी में निकल के आएगा 1/n आगे आ गया और जो पीछे बच गया वो log a बच गया। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी हमें log की याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। इनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी वैल्यूज ऑफ log निकाल सकते हैं। ओके, देखिए, अब हमें याद होनी चाहिए इनमें से कुछ वैल्यूज को, तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। लाइक अब हमें निकालना है log 1 को, कि log 1 किसके बराबर होगा। तो log 1 हमारे बराबर होगा, देखिए कि लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया कि भाई मुझे निकालना है log 1 को, कि log 1 क्या है। तो मैंने लिखा कि भी मुझे निकालना है log 1। मैं एक डिजिट का तो log निकाल नहीं सकता, इसीलिए डेसिमल के बाद 3 पॉइंट और 3 जीरो और लगा के डेसिमल के बाद मैं इसे 4 डिजिट का एक नंबर बना देता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, log टेबल में जाके 10 को देखना है 0 के अगेंस्ट, फिर मीन डिफरेंस में देखना है कि क्या 10 के आगे 0 के आगे भी कोई वैल्यू दे रखी है। चलिए, हम आ गए हैं हमारे log के टेबल पे, और log के टेबल में हमें अब 10 के आगे जाना है। 10 के आगे 0 पे देखने पे देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 0 0 0 0 आ रहा है, और मेन डिफरेंसेस में कोई भी कॉलम 0 का नहीं है, तो कोई भी वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भी log जो 1 होता है ना, वो हमारा 0 के बराबर होता है। तो हम यहीं पर आ गए कि जी log 1 हमने फाइंड आउट कर लिया, और फाइंड आउट करके हमें पता लगा log 1 बराबर है किसके, 0 के। सेम वे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि अगर हमसे बोला जाए कि log 10 किसके बराबर होगा, तो मैंने आपको बताया कि भी जो ये बेस 10 होता है, इसको किस पावर से राइज किया जाए कि भी जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाए, 10 ही आ जाए। तो आप एक कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि भाई अगर आप 10 को पावर 1 से राइज करते हैं, तब हमारा जो आंसर आता है वो 10 ही आता है। मीनिंग कि जो log 10 अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे log 10 बराबर होता है 1 के। अब इनमें से, इन सभी वैल्यूज में से जो सबसे ज्यादा जरूरी, देखो दो वैल्यू तो हमें याद ही हो गई है, कुछ और वैल्यूज है जो हमें याद होनी चाहिए। लाइक हमें log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 7 की वैल्यू ये याद होनी चाहिए। अगर ये हमें याद है तो बाकी सारी वैल्यूज को भी आप वन बाय वन करके निकाल सकते हैं। देखिए, हम आ जाते हैं कि भी हम log 2 की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो log 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन वही दोबारा से जाते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे log 2 को। तो हमने अभी बताया कि 2 को 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद log टेबल में जाएंगे, 20 को 2 के अगेंस्ट, फिर 20 को मेन डिफरेंसेस में 0 के अगेंस्ट देखेंगे कि क्या कोई नंबर है। तो देखिए, हम log टेबल में आ गए। log टेबल में 20 के अराउंड आने पे 20 के सामने जब मैं इसे 0 के अगेंस्ट देखता हूँ तो मेरा जो वैल्यू है वो 3010 है, और मेन डिफरेंसेस में कोई भी 0 का कॉलम ना होने से जो रिजल्टेंट नंबर आता है वो 3010 निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भी जो मेरा नंबर आ गया वो बराबर आ गया 30, ये हमारा नंबर बराबर आ गया 3010 के अराउंड। अब हमें देखना है करेक्टरिस्टिक्स के लिए डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, 1,
इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उस 0 को आप डेसिमल से पहले ऐसे लगा के आंसर निकाल लेंगे, तो जो हमारा log 2 का आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.3010। तो ये हमारा आ गया 0.3010। आप अगर इसे इन दो डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं, मैंने राउंड ऑफ कैसे किया जाता है ये अपनी प्रीवियस जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप इन दोनों इन दोनों नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो जो निकल के आएगा वो 0.30 के बराबर होगा। यानी log 2 हमने निकाल लिया कि वो बराबर होता है 0.30 के। वैसे अगर हमसे बोला जाए कि भी हमें log 3 निकालना है, तो 3 निकालने के लिए हम वही करेंगे जो अभी किया। हम निकालेंगे कि भी हम निकालना चाहते हैं log 3 को, इसे 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर 30 को 0 के अगेंस्ट, फिर मीन डिफरेंस में 0 के अगेंस्ट देखेंगे, तो log टेबल पे आ जाते हैं हम दोबारा से और ढूंढते हैं हमारे 30 को। अब 30 को जब आप देख रहे हैं किस कॉलम के अराउंड, आगे 0 के, तो जैसे ही आप 30 को देखेंगे यहाँ 0 के अगेंस्ट, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 4771 और मेन डिफरेंस में कोई भी वैल्यू हमारे सामने नहीं है क्योंकि 0 का कोई कॉलम ही नहीं है, तो आंसर निकल के आता है 4771। तो देखिए हमने यहाँ पर निकाला कि सबसे पहले मैंटिसा क्या था, तो वो निकल के आया 4771। अब हमें देखिए डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो डेसिमल से पहले हम 0 लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब राउंड ऑफ का नियम इस्तेमाल करेंगे, आप 1 को राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 1 5 से कम है तो 7 एज इट इज़ रहेगा, और फिर अगर आप इस 7 को राउंड ऑफ करोगे तो इससे पहले वाला जो डिजिट होगी वो 1 प्लस हो जाएगी, तो वो आपका आंसर निकल के आएगा 0.48। ओके, यानी हमने निकाल लिया log 3 बराबर होता है किसके, 0.48 के। उसी तरीके से हमें निकालना है log 7 किसके बराबर होगा। देखिए हम आ जाते हैं कि भी हमें निकालना है किसको, log 7 को, तो हमें निकालना पड़ेगा 7.000 को, फिर हमें 70 की वैल्यू 0 के अगेंस्ट देखनी है और देखना है कि 70 की मीन डिफरेंसेस में 0 के आगे कोई वैल्यू है क्या, जो कि नहीं होने वाली है, लेकिन 70 की 0 के अगेंस्ट आपकी एक वैल्यू होगी, उस पर हम आ जाते हैं। देखिए आपके सामने हम पहुंच गए हैं 70 के अगेंस्ट, और जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है वो आ रही है 8451 के अराउंड। यही वैल्यू को हम यहाँ आके लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू जो हमने यहाँ देखी 8451, एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया 8451। अब इस 8451 में हमें ऐड करना है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो देखिए डेसिमल से पहले डिजिट 1 है, 1 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 0 निकल के आएगा, आप इसके डेसिमल के लगा के इससे पहले 0 लगा देंगे। अब आप राउंड ऑफ का जब इस्तेमाल करते हैं, देखिए 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे की डिजिट एज इट इज रहेगी, और जब आप 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पहले का क्योंकि जो डिजिट है वो इवन है तो वो चेंज नहीं होगी और ये आपका बना रहेगा 0.84 के अराउंड। यानी हमने वैल्यू निकाल दी 0.84 किसके लिए, log 7 के लिए। अब हमारी कुछ वैल्यूज रह गई हैं कि भी आप log 4, log 5, log 6, log 8 और log 9 कैसे निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए हम इन log की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं और बड़े आसानी से निकालेंगे। देखिए जैसे अगर हमें कहा गया कि भी हमें फाइंड आउट करना है log 4 को, log 4, देखिए log 4 को आप लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू log 2 रेज टू द पावर 2, यानी अगर आप 2 इंटू 2 करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। अब इस पे अगर आप अपने log की प्रॉपर्टी लगाते हैं विच इज इक्वल टू log a की पावर n, और n आगे चला जाता है तो हमारे पास आ जाएगा 2 log 2, और आपको पता है कि log 2 की वैल्यू है 0.3010, तो आप इस 0.30 को, जो कि वहाँ राउंड ऑफ करने के बाद हमारा आ गया था 0.30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारी जो आंसर निकल के आएगी वो निकल के आएगा 0.60। यानी जो भी आंसर निकल के आया वो हम आगे लिख देंगे यहाँ 4 के अगेंस्ट 0.60। सेम वे में अगर हमसे पूछा गया कि भी log जो 5 होगा वो किसके बराबर होगा, तो log 5 देखिए हम लिख सकते हैं कि भी log 5 जो होता है वो बराबर होता है जी log 10 डिवाइड बाई 2 के, और ये एक प्रॉपर्टी है हमने log की पढ़ी है, log a बाई b होता है,
तो आप इसे लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू log 10 माइनस log 2। अब देखिए log 10 बराबर होता है 1 के और log 2 बराबर होता है 0.30 के। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा 0.70। तो यही हमने जो निकाला वो हम लिख देंगे कि हमने एक वैल्यू निकाली है 0.70 किसके लिए, log 5 के लिए। सेम वे में अगर कोई हमसे पूछे कि भी log 6 किसके बराबर होगा, तो log 6 किसके बराबर होगा, अगर ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखिएगा हम सीधा का सीधा सेम उसी तरीके से लिखेंगे कि जी हमारे पास क्या है, हमारे पास है log 6 जिसको हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, जिसको हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बराबर होगा log 2 प्लस log 3 के। log 2 की वैल्यू होती है 0.30 और log 3 की वैल्यू होती है 0.48। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 0.78, यानी ये आंसर आ गया। देखिए अभी हम पहले निकाल चुके थे, log 2 निकाला था 0.30 और log 3 निकाला था 0.48। दोनों को ऐड ऑन करके जो हमारा आंसर आ जाता है वो आ जाता है, देखिए ये आपका 8, यहाँ 8 आ गया और फिर यहाँ 4 और 3 7 आ गया, 0.78 हमारा आंसर आ गया log 6 के लिए। सेम वे में हमें log 8 और log 9 निकालना आ जाता है। तो ये जो काम है ये मैं आपको निकालने के लिए देता हूँ कि कैसे आप log 8 और log 9 फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं हिंट आपको दे सकता हूँ कि लाइक अगर हमें कहे कोई कि log 8 फाइंड आउट करो तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये log 2 राइज टू द पावर 3 होगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इक्वल टू हो जाएगा 8 के। अब आप इस पे लोग आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम अगर आपको log 9 निकालना है वो 3 रेज टू द पावर 2 लिखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं log 3 राइज टू द पावर 2 बराबर होगा log 9 के, फिर आप इसे लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं कि भी log 1 to 10 आप कैसे याद रखेंगे, कैसे निकालेंगे और कैसे log की टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने आज की इस वीडियो में सीखा। अब अगली वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि भी अगर कभी हमें log टेबल ना दे रखी हो और जो वैल्यू हो वो इस log 1 और 10 के बीच में कोई फ्रैक्शन हो, तो आप उसे किस ट्रिक से निकाल सकते हैं और साथ में एंटी लॉग होता क्या है, कब इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में जिसके अंदर हम इसी का ही रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।